18 मई से 24 मई तक का ये सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, ये जो सप्ताह है ये मई माह का चौथा सप्ताह है और इस सप्ताह में अगर हम ग्रहों की बात करें तो ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक चंद्रमा का ही राशि परिवर्तन है जो काफी महत्वपूर्ण भी रहता है। अब इसके अलावा जो योग बने हुए हैं उनका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मंगल अपनी राशि में है, तो बहुत अधिक प्रभावशाली है। सूर्य और बुध की युति वृषभ राशि में है, बुधादित्य योग बना रहे हैं। और जो सबसे बड़ा एक राजयोग बना है वो है शुक्र और गुरु की युति से गज लक्ष्मी योग का, जिसका प्रभाव सीधे तौर पर आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज है कि जो शनि है उनके नक्षत्र का भी परिवर्तन हुआ, तो शनि के भी इस प्रभाव का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो किस तरह से आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्या चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है, चलिए हम विस्तार से बात कर लेते हैं। एक छोटा सा ही निवेदन है आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। तो देखिए, यहाँ जो स्थिति बनती है, हम पंचम भाव से पहले शुरू करते हैं और आपकी राशि के स्वामी से। आपकी राशि के स्वामी द्वितीय भाव धन भाव में बैठे हैं और अब नक्षत्र बदल चुका है, ठीक है, बुध के नक्षत्र में। और गुरु बृहस्पति और देवताओं के गुरु तो हो गए ये, और दैत्य गुरु हो गए शुक्राचार्य। अब ये दोनों जो ग्रह हैं ये पंचम भाव में बैठे हैं आपके, और ये पंचम भाव में इनकी स्थिति आपकी हेल्थ को बेहद अच्छा कर रही है। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इस दौरान अपनी सेहत में आप बहुत सकारात्मक बदलाव देख पाएंगे, जिसका सीधे तौर पर प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर होगा। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत अधिक एनर्जेटिक होता है, स्वास्थ्य उसका सही है, तो वो सोचेगा भी अच्छा, वो एफर्ट करने के लिए भी तैयार रहेगा, वो बहुत एनर्जेटिक भी रहेगा। तो उसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर भी होगा, आपके सामाजिक जीवन में भी होगा, और आप लोगों के साथ बड़ा खुलकर बातचीत करने में सक्षम रहेंगे, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे। यानी कुछ भी काम हो, लोगों से बात करनी हो, लोगों से संपर्क करना हो, या कोई भी चीज हो, आप एकदम इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे कि फट से उसको करना चाहेंगे। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह सक्षम पाएंगे। जो निर्णय लेना है आप कहेंगे कि हाँ, आप उसका निर्णय तुरंत ले पाएंगे। तो बहुत अच्छे से सप्ताह की शुरुआत हो रही है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बहुत बेहतर बनी हुई है। और जो चंद्रमा है वो वृषभ राशि से गोचर करेंगे सप्ताह की शुरुआत में, वृषभ में, मिथुन में, और उसके बाद वो कर्क में जाएंगे। अब वृषभ में तो वो उच्च के होते हैं, तो उच्च के चंद्रमा के साथ युति होगी, साथ में सूर्य और बुध के साथ युति होगी शुरुआती 2 दिनों में। तो यहाँ त्रिग्रही योग तो बनेगा ही चौथे घर में, और बड़े अच्छे रिजल्ट भी देने लायक होगा। उसके बाद चंद्रमा राशि बदलकर मिथुन राशि में आएंगे, तो यहाँ तो गजलक्ष्मी राजयोग भी बन जाएगा। तो ये जो राजयोग बन रहे हैं ये धन के प्रवाह को बढ़ाना, पैसे की स्थिति को मजबूत करना, आर्थिक स्थिति को ठीक करना, ये उन चीजों के लिए बहुत बेहतर है। और देखिए, आपसे किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद की कोई उम्मीद अगर करेगा तो आप बिल्कुल उनकी उम्मीद पर खरे उतरेंगे, आप उनकी मदद भी करेंगे। इस सप्ताह में बस एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने घर के लोगों पर अपने फैसले थोपने की कोशिश ना करें। ऐसा करके आप अपने हितों को नुकसान पहुंचाएंगे और चीजों को बिगाड़ देंगे। तो ऐसा नहीं है कि एक फैसला हर एक व्यक्ति को पसंद हो तो जबरदस्ती थोपने की कोशिश आप ना करें, इससे घर का माहौल बिगड़ेगा, आपसी दूरियां बढ़ेंगी, इस चीज का ध्यान रखें। और ये आपके मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। और ये कब होगा? ये मध्य सप्ताह में, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आपके कार्यस्थल पर आपका बहुत बेहतर योगदान रहा है, और इस बेहतर योगदान के लिए आपको आपके वरिष्ठ हैं उनसे वाहवाही मिल सकती है, उनसे सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इस समय शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो इस समय जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, और जिन्होंने अभी अभी शिक्षा अपनी उत्तीर्ण की है और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं जॉब आप ढूंढ रहे हैं, तो अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं कि
आप अगर कहीं घर से दूर जाकर करना चाहते हैं तो उसकी संभावनाएं भी दिख रही हैं। ये मुरादें भी आपकी पूरी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। देखिए, धन को बढ़ाने के चांसेस हैं। धन को बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा है कि आपका कोई कार्य शुरू होना, नौकरी लगनी, बिजनेस शुरू होना, तो ये इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके मन में ना कुछ अलग तरह के विचार भी रहेंगे, जिन्हें आप जब सामने लोगों को बताएंगे तो हो सकता है लोग तुरंत उनको ना समझें, तो आपको परेशानी हो। लेकिन जब आप उस पर अमल करेंगे तब लोगों को ये चीज़ समझ आए कि हाँ, जो चीज़ आप बता रहे थे वो कारगर थी। तो कहते हैं ना कि कोई कार्य जब लोगों की नज़रों में आता है तब वो उन पर विश्वास करते हैं। और किसी काम को कोई आपका जो अटका हुआ कोई कार्य था, कोई मामला था, आप उसको सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके से आप हल करेंगे, तब ये लोगों को दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी रहेंगी। और देखिए, जो आपके दोस्त हैं, आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। एक चीज़ ध्यान रखें, साफ बोलें। और जब आप साफ बोलेंगे, क्लियरिटी रखेंगे, तो चीज़ें भी ठीक रहेंगी। पैसों का हिसाब किताब ज़रूर रखें, खासकर अगर आप कुछ खरीदारी इन दिनों में कर रहे हैं या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और बहुत ज़्यादा आप स्क्रीन का प्रयोग ना करें, वरना आपको स्क्रीन का प्रयोग करके आप थोड़ा सप्ताह के अंत की मैं बात करें, थोड़ी सी ऐसा रह सकता है, हेडेक वगैरह हो गया, आंखों में जलन हो गई, इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा आप स्क्रीन का प्रयोग ना करें, उससे भी आपको थोड़ा सा तो बचना पड़ेगा। अब जो शुक्रदेव हैं वो 9th लॉर्ड हैं, वो 4th लॉर्ड हैं, 5th में बैठे हुए हैं। तो अगर आप जॉब में बदलाव चाहते थे, स्थानांतरण चाहते थे, तो ट्रांसफ़र की सोच रहे थे, तो अच्छे अवसर आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये अच्छे अवसर आपके लिए मधुरता लाने का कार्य ही करेंगे, एक स्टेबिलिटी लाने का कार्य ही करेंगे। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है जो मानसिक रूप से आपको तरोताज़ा कर देगा, खुशी का अनुभव आप कर पाएंगे। तो कई तरह से खुशियां भी आपके घर दस्तक देने वाले हैं। अब मैं रिश्तों की अगर बात करूं तो देखिए, प्रेम जीवन, पंचम भाव प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं कौन? यहाँ पर बैठे हैं गुरु और शुक्र। चंद्रमा भी मध्य में यहाँ गोचर करेंगे। तो प्रेम जीवन के मामले में जो मध्य का समय है वो काफ़ी अच्छा है, मध्य सप्ताह का समय काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ आप बहुत खुशी का अनुभव कर पाएंगे, आपको घूमने फिरने का मौका मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बड़े भी आपके सपोर्ट में खड़े होने लगे हैं। तो मध्य सप्ताह ज़्यादा अच्छा है, शुरुआती समय मिला जुला है, और लास्ट के दिनों में थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब देखिए, जो भी इस राशि के जातक विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं कि आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आए और विवाह पक्के होने की संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो विवाहित लोग हैं, अगर उनकी बात करें तो आपके 7th लॉर्ड बनते हैं सूर्यदेव, जो आपके चौथे भाव में विराजमान है। चौथे भाव में विराजमान है तो परिवार के साथ ठीक ठाक सा समय रहने वाला है। तो विवाहित लोगों के लिए मैं कहूँगी मिला जुला समय रहेगा। आप उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के लिए मैं कहूँगी कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।